रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल की राही, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। चलो अब शुरू करते हैं। देखो कथन निष्कर्ष में मैंने आपको बताया था कि आपको 100% कथन को ही मानना होता है, ठीक है, और जो आपका निष्कर्ष है वो उसी से निकलेगा, ठीक है। आपको अपनी पूर्व धारणा या तर्क या कारण ऐसा कुछ नहीं बताना होता है, आपको उससे निष्कर्ष निकालना होता है, ठीक है। जैसे मान लो कोई दो बंदे मान लो आपस में बात कर रहे हैं और उनको कोई तीसरा बंदा सुन रहा है, एक बंदा कह रहा है दूसरे से कि यार मेरी पत्नी है मेरे को बेलन से पीटती है, ठीक है। अब दूसरा बंदा उसको कह रहा है सामने से यार मेरे वाली भी पीटती है, ठीक है। तो अब मान लो क्या पूर्व धारणा है, मान्यता क्या है, रीजन क्या है, वो तो जो कह रहा है उसको पता है, पर इससे निष्कर्ष जो अपने जैसा तीसरा बंदा सुनेगा ना वो निकालेगा, वो निष्कर्ष निकालेगा कि उसके मन में क्या आएंगे, यार मतलब ये बंदा कह रहा है कि मेरे वाली पीटती है और ये कह रहा है मेरे वाली पीटती है, इसका मतलब है निष्कर्ष क्या निकला कि अगर कुंवारा होगा तो वो ये सोचेगा कि मतलब सारी पत्नियां पीटती होगी, ठीक है, तो शादी करनी ही नहीं चाहिए। या मान लो वो ये सोचेगा अगर शादीशुदा है तो कि मतलब पत्नियां पीटती है तो हो सकता है कभी अपना नंबर भी आ सकता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ मामला रहता है, मतलब निष्कर्ष वो जो तीसरा बंदा सुनता है ना वो निकालता है। यहां देखो क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे, ये ध्यान में ये ऑप्शन ये रहेंगे भाई, ये देख लेना अभी। देखो अगर आपका ये देखो यदि केवल निष्कर्ष एक निकलता है ए ऑप्शन होगा, ठीक है, दो निकलता है बी ऑप्शन है, न तो निष्कर्ष एक और नई निष्कर्ष दो है तो तीसरा सही होगा, और यदि दोनों ही निकलेंगे तो ऑप्शन डी होगा, ठीक है। अब देखो शुरू करते हैं क्वेश्चन। कल मैंने आपको चमगादड़ के 2-4 एग्जांपल दिए थे वो ना, तो उसी हिसाब से निकालेंगे। ये कुछ क्वेश्चन है जो एग्जाम में, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन है किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। अब आपको क्या देखो यहाँ गलती होने के चांसेस तो रहते नहीं है, वैसे तो निष्कर्ष अंदर ही रहता है, ठीक है, कथन में, पर फिर भी क्या है कि आप अपने वाला ज्ञान लगा दो या आप पूर्व धारणा या कोई तर्क आप दे दो तो आपका गलत हो जाएगा। देखो कथन दिया भाई, कथन है कि भारतीय संग्रहालयों की सुरक्षा केंद्र सरकार का दायित्व है, ये लिखा, पहला कथन ये है और दूसरा ये अलग, विक्टोरिया मेमोरियल कक्ष राष्ट्रीय संपत्ति है, ये दो कथन है। अब उससे निष्कर्ष ये निकलेंगे क्या, कौन सा निकलेगा, पहला दूसरा दोनों या दोनों ही नहीं। पहले दिया कि भारतीय संग्रहालय राष्ट्रीय संपत्ति है, आपको पूर्व धारणा मतलब नहीं बतानी है, कारण नहीं बताना है, तर्क नहीं देना है, केवल निष्कर्ष निकालना है, ठीक है। मैं सनराइज में पढ़ाता हूं तो आप निष्कर्ष ये निकाल सकते हो कि बंदा पढ़ा सकता है, ठीक है, ऐसा लिखे तो, ठीक है। दूसरी बात है कि मैं रीजनिंग पढ़ाता हूं, ऐसा थोड़ी बता सकते हो आप, ये निष्कर्ष नहीं है, ये आपकी क्या है, मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो, पूर्व कोई धारणा हो सकती है, ठीक है, पढ़ाते होंगे, ठीक है, पढ़ाता हूं ये पढ़ा सकता हूं तो मतलब वो निष्कर्ष है, 100% है वो। ऐसे ही बताओ कौन सा निष्कर्ष निकलेगा यहां। ये कह रहा है कि भारतीय संग्रहालय राष्ट्रीय संपत्ति है, ठीक है, ऊपर आपको यह कहा है कि भारतीय संग्रहालयों की सुरक्षा केंद्र सरकार का दायित्व है, केंद्र सरकार का दायित्व है, ठीक है, ऐसा बताया है। इसमें यह नहीं कहा कि उनकी सुरक्षा करनी ही पड़ेगी, ठीक है, या की जाती है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कहा कि दायित्व है वो सरकार का, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है कि भारतीय संग्रहालय राष्ट्रीय संपत्ति, एक जरूर कहा कि विक्टोरिया मेमोरियल कक्ष क्या है, राष्ट्रीय संपत्ति है। अब इसमें आगे भारतीय संग्रहालय सारे, आगे भी बहुत सारे राष्ट्रीय संग्रहालय, कुछ तो मान लो ऐसे उसमें नाम भी गिनीज बुक में वहां मतलब ऐसा नाम दर्ज होगा, कोई हल्का है कोई बहुत ज्यादा है ना, जैसे ये विक्टोरिया मेमोरियल कक्ष है, कहां, ये पश्चिम बंगाल में उधर है शायद ना, कोलकाता में। इसको कहा कि ये एक है क्या है, राष्ट्रीय संपत्ति है। नीचे निष्कर्ष निकाला कि भारतीय संग्रहालय राष्ट्रीय संपत्ति है, क्या ऐसा ऊपर बताया क्या भी सारे है, कितने हैं, सिर्फ एक बताया कि विक्टोरिया मेमोरियल कक्ष है राष्ट्रीय संपत्ति है। भारतीय संग्रहालय राष्ट्रीय संपत्ति हो सकते हैं या है, ये एक अपनी पूर्व अवधारणा हो सकती है, लेकिन निष्कर्ष निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा, ऊपर के कथन से ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। फिर है कि राष्ट्र की ऐतिहासिक संपत्ति का संरक्षण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, क्या, इसने क्या कहा है कि भारतीय संग्रहालयों की सुरक्षा केंद्र सरकार का दायित्व है भाई,
अब किया जाता है, ऐसा है क्या? ये पूर्व धारणा बनती है कि यार इसने यहां बोला कि भारतीय संग्रहालयों की सुरक्षा केंद्र सरकार का दायित्व है, इसका मतलब हो सकता है भी केंद्र सरकार द्वारा किया जाता होगा। ठीक है, किया जाता है, लेकिन ये निष्कर्ष नहीं निकलता, तो ये भी क्या है? गलत है। ठीक है, ये टेक्निकल क्वेश्चन है भाई। सीधा लिखा कि चमगादड़ अंडे देता है, नहीं देता है, ठीक है, सभी पक्षी अंडे देते हैं, वो बात अपने डायरेक्ट समझ में आ जाती है। ये आपको थोड़ा सा मतलब है, इन लाइनों से आपको समझना है यहीं पे निष्कर्ष है, लेकिन थोड़ा समझ के बताना, टेक्निकल वर्ड है। दूसरा क्वेश्चन देखो, कथन शिक्षा आलोकित करने की एक क्या है? प्रक्रिया है। मस्तिष्क के ज्ञानात्मक पहलू के मर्म के प्रबोधन के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। निष्कर्ष कौन सा निकलता है? आप बताइए अपने हिसाब से। क्या देखो, शिक्षा एक प्रकाश है जो मस्तिष्क के अंधकार को, मस्तिष्क के अंधकार को दूर करता है, और दूसरा है कि शिक्षा मस्तिष्क के लिए एक स्थिर प्रक्रिया है। निष्कर्ष निकल के आ रहे हैं कैसे? देखो, शिक्षा आलोकित करने की क्या भी एक है? आलोकित करने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, आलोकित मतलब प्रकाशित करने की, ठीक है भाई, आलोकित करने की एक प्रक्रिया है, और मस्तिष्क के ज्ञानात्मक पहलू के मर्म के प्रबोधन के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो क्या ऐसा नहीं है? देखो, शिक्षा एक प्रकाश है, शिक्षा एक प्रकाश है जो मस्तिष्क के अंधकार को दूर करते, ये बात नहीं निकलती क्या इससे? निकल रही है भाई, ठीक है, निकल रही है बिल्कुल। फिर है कि शिक्षा मस्तिष्क, डायरेक्ट तो आपको देगा नहीं, और डायरेक्ट यहां लिखा है वो यहां लिख दोगे, वो तो वैसे ही गलत होता है। ठीक है, फिर है कि शिक्षा मस्तिष्क के लिए एक स्थिर प्रक्रिया है। तो यहां देखो, मर्म के प्रबोधन के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, और मस्तिष्क के ज्ञानात्मक पहलू के मर्म के प्रबोधन के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो शिक्षा क्या भाई? शिक्षा मस्तिष्क के लिए एक स्थिर प्रक्रिया है। बिल्कुल है, ये भी क्या होगा? सही होगा। अरे उदास मत रहो भाई, यहां देखो, आपको देखो इतने टाइम हो गया, आप एक तो मैं बात बता देता हूं, देखो ऐसा तो कुछ मैं बोलता नहीं हूं। कल किसी ने क्लास में कोई उसमें कमेंट किया कि सर आप चिल्ड्रन का भविष्य खराब कर रहे हो, ऐसा शायरी बोलते हो। मैं ऐसी कौन सी शायरी बोलता हूँ भाई? हर एक शायरी को मैं जो भी बोलता हूँ वो पढ़ाई से ही तो टच करके बोलता हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं है। बाकी हम एग्जाम्पल ऐसे तो देंगे, हम जैसे हमारे घर में या हमारे साथियों के साथ रहते हैं वैसे तो हम रहेंगे। अगर आपको हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं है, हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, ठीक है, तो आपकी इच्छा है, आप मान लो जबरदस्ती किसी के साथ कोई नहीं है। यहां मान लो जो योगेश जी सर खुद है, उन्होंने कुछ नहीं कहा, और वो खुद भी कहते हैं कि बिल्कुल आप मतलब अगर आप पॉजिटिव वे में बोलते हो तो आप बोलिए, बिल्कुल बोलिए, कोई समस्या नहीं है। 1 घंटे की क्लास होती है, 40-45 मिनट आप बच्चों को मतलब पढ़ाई से संबंधित बातें रहेगी, 10-15 मिनट आप इर्द गिर्द आप बोलते हो, कुछ है मतलब है एज ए मनोरंजन या किसी भी तरीके से आप बोलते हो तो कोई समस्या नहीं है। जो भी किसी ने वो कमेंट किया आप हटा देना भाई, आप में किया किसी और ने किया है, ऐसा हम कुछ करते नहीं, और ऐसा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं ऐसी कोई शायरियां अलग चीज होती है, और यहां जो बोलते हैं वो एक अलग बात होती है। कौन सी ऐसी शायरियां बोलते हैं हम? शायरियां जो शायरी बोलते हैं उनको यहाँ आने की जरूरत ही नहीं होती उनको। तो अगर मैं शायर इतना बड़ा शायर होता ना तो घड़साना में कौन रहने देता मेरे को, रात को ही उठा ले जाते लोग। देखो, शायरियां तो आपने देखी नहीं है, मैं आपको एक बात बताऊं, सुभाषजी चारण जो सर अभी पढ़ा रहे हैं किस तरीके से बोलते हैं, उन लोग उनको भी तारानगर में पहले वो पढ़ा रहे थे, वहां उन लोगों ने उनके ऊपर लांछन लगाए, आज वो लोग उनको देखते तो गली छिपना पड़ता है उनको। हो सकता है कि मैं ये तो नहीं कह रहा कि कहीं ऐसा हो कि आप हमें समझ रहे हो आने वाले 2-4 साल 5 साल बाद में कि आप हमें देखो और आपको छुपना पड़े कहीं। उनको भी जब उन्होंने तारानगर में स्टार्टिंग की थी, लोगों ने वहां से हटाया था उनको, और आज वहीं बैठे, और वो लोग जो उनके आसपास है वो लोग कतराते हैं उनसे। उस बंदे को आप जानते नहीं हो, मतलब बंदे कोई बोलता है इसका मतलब ये नहीं है कि उसके चरित्र पे आप कह रहे हो। 2 साल में रावड़ा में रहा हूं, पहले वहां रखे, कभी आप ये बता देना कि सर आपके कुछ मान लो मेरे फ्रेंड सर्किल में भी 1-2 लड़के हैं यहाँ जो जानते हैं साथ वालों को, मैं उनके साथ बैठता हूँ, हर तरीके की मजाक करता हूँ, किसी भी तरीके से कर लेता हूँ। लेकिन आप बता देना कि इस बंदे की तरफ मान लो कि इस चरित्र की तरफ कोई उंगली उठ जाए तो आप बता देना, मैं उसी दिन पढ़ना पढ़ाना दोनों छोड़ दूंगा। कितने स्टूडेंट जुड़े होंगे, साथ जुड़े होंगे, कितने मेरे मोबाइल में नंबर मिल जाएंगे आपको, लगे हुए ना लगे हुए सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा हो तो आप बता देना। बाकी देखो हमारा ऐसा कुछ है नहीं,
ये मतलब ऐसा करते हो, चिल्ड्रन का भविष्य ये वो, हमें सब पता है कि किसका कैसा भविष्य है और कौन सी बातों से चिल्ड्रन का भविष्य खराब होता है और कौन सी से बनता है। जो भी कमेंट किया हटा देना। किसी ने किया हो? हाँ, ऑनलाइन नीचे किया किसी ने। देखो, हमारे राष्ट्र की जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है भाई, हमारे राष्ट्र की जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। फिर दूसरा है कि राष्ट्र अपने नागरिकों का एक शालीन जीवन निर्वाह नहीं प्रदान कर पाएगा। निष्कर्ष नहीं निकाले क्या? हाँ, ये कथन तो ये ना ऊपर है, बताओ, ये तो सिंपल ही है भाई, लैंग्वेज कोई अटपटी है नहीं। वैसे कौन सा निकलेगा? ये है क्या? देखो, हमारे राष्ट्र की बढ़ती हुई जनसंख्या बहुत से मौलिक साधनों की, अब आवाज मत करो भाई, आवाज मत करो, जो भी है देखो कोई बात नहीं। हमारे राष्ट्र की बढ़ती हुई जनसंख्या बहुत से मौलिक साधनों की, बाकी मैं बोलूंगा भी नहीं अब, ठीक है, मैं बोलूंगा कभी तो ऐसा ही होगा, कोई देशभक्ति हो सकता है, आपके मतलब है शिक्षा से संबंधित हो सकता है, बाकी मैं बोलूंगा ही नहीं, बिल्कुल कभी नहीं बोलूंगा, नहीं होगा ऐसा ही। देखो, हमारे राष्ट्र की बढ़ती हुई जनसंख्या बहुत से मौलिक साधनों की क्षीणता की ओर ले जाएगी। तो ये कह रहा है मेरे राष्ट्र की जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है, ऐसा तो कुछ ऊपर कहा नहीं है भाई, ठीक है, बिल्कुल अलग है। फिर है कि राष्ट्र अपने नागरिकों का एक शालीन जीवन निर्वाह नहीं प्रदान कर पाएगा। तो आपको पता है कि मौलिक साधनों की जब क्षीणता हो जाएगी तो दिक्कत ही होगी, है ना। तो ये बात बिल्कुल क्या है, सही है, निकल के आती है 100%, ठीक है, तो ये सही होगा। फिर ये कि हो सकता है आप अपने अधिकारी के प्रति निष्ठावान न हो, ठीक है, परंतु आप उसके प्रति निष्ठावान होने का एहसास तो करा ही सकते हैं, ठीक है। यही मैंने जो कल कहा था कि हो सकता है अपने विचार मिले ना मिले, लेकिन अपना मतलब थोड़ा बहुत आपको निष्ठावान तो रहना चाहिए हमारे प्रति। यही बात ये कह रहा है कि अधिकारी के प्रति निष्ठा महत्वपूर्ण मानी जाती है, ठीक है भाई ऐसा तो होता नहीं है। देखो, आप देखते हो कोई भी मान लो यहाँ कलेक्टर है तो उससे सारे पटवारी, ग्राम सेवक है और जो भी है मान लो नीचे जो भी काम करते हैं ना, TRA वगैरह और जो तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सारे तो खुश होते नहीं है, पर फिर भी उनकी मान लो कि उसके प्रति निष्ठावान होने का एहसास तो उन्हें कराना ही पड़ेगा, ठीक है। देखो, अधिकारी के प्रति निष्ठा महत्वपूर्ण मानी जाती है, महत्वपूर्ण मानी जाती है भाई, कि हो सकता है दोनों बात, अधिकारी के प्रति निष्ठावान ना हो परंतु आप उसके प्रति निष्ठावान होने का एहसास तो करा ही सकते हो, करा ही सकते हैं। मतलब क्या मानी जाती है? महत्वपूर्ण मानी जाती है। कुछ लोग अपने अधिकारी को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, वो जा सकते हैं, लेकिन इससे निष्कर्ष नहीं निकलता, इस कथन से नहीं निकलता ऐसा, ठीक है, कथन से नहीं निकलता तो क्या होगा? गलत होगा, ठीक है भाई। फिर है कि ये देखो, प्रसाधनों का उपयोग जोखिम भरा है। प्रसाधन में सारे आगे आपकी फेयर लवली वगैरह और मान लो जो भी, ठीक है, साबुन कुछ भी, अब उनमें कि प्रसाधनों के सहवर्ती प्रभाव होते हैं, सहवर्ती और साइड इफेक्ट, ठीक है भाई। साइड इफेक्ट फायदे वाले भी हो सकते हैं और गलत वाले भी हो सकते हैं। फिर है कि प्रसाधन महंगे नहीं होते, तो निकालो कौन सा निकलेगा? प्रसाधनों का उपयोग है जोखिम भरा है। तो देखो, उपयोग जोखिम भरा भी, पहले कह रहा है कि प्रसाधनों के सहवर्ती प्रभाव पड़ते हैं। अब देखो, प्रसाधनों का उपयोग जोखिम भरा है, जोखिम भरा लिखा है, इसका मतलब ये हो सकता है कि साइड इफेक्ट होंगे, ठीक है। तो यही बात नीचे कही है कि यही तो निष्कर्ष निकलता है कि जोखिम भरा है, मतलब है साइड इफेक्ट। और हर चीज के देखो फायदे नुकसान दोनों ही होते हैं, नहीं तीनों कुछ नहीं होते, देखो, ठीक है। तो या तो फायदा होगा या नुकसान होगा, और तो क्या होगा? फेयर लवली से और क्या होगा भाई? तो देखो, सहवर्ती प्रभाव पड़ते हैं, यानी ये बात क्या है? बिल्कुल सही है, निकलती है निष्कर्ष, ठीक है। प्रसाधन महंगे नहीं होते, महंगे होते हैं नहीं होते वो तो कोई कंफर्म नहीं है यहां, ठीक है। आगे देखो, जहां तक जनसंख्या विकास दर का संबंध है, गुजरात और अब देखो ये क्वेश्चन देने का मकसद क्या रहा है, एग्जाम में आया है गुजरात और बिहार दिया है, ठीक है। आप समझ गए, बिहार का नाम आते ही अलग अलग बातें आएगी दिमाग में। गुजरात और बिहार राज्यों में शायद ही कोई फर्क होगा, पर अशिक्षितों के प्रतिशत के मामले में एक दूसरे से आगे है। तो ये है भाई निष्कर्ष, देखो कौन सा निकलेगा। तो आजकल वैसे देखो यही है कि मान लो पहले किसी से पूछा जाता कि भी बच्चे की शादी हो गई या नहीं हो गई, तो ऐसे कहते कि साहब बच्चे की शादी नहीं हुई है पर लड़की दूध पी रही है,
आजकल दोनों बात बोली जा सकती है कि या तो लड़की दूध पी रही है या लड़की चावल खा रही है। देखो निकालो भाई, गुजरात की जनसंख्या बिहार से अधिक है, बिहार में अशिक्षित गुजरात से अधिक है, कौन सा ऊपर से निकल के आ रहा है? कथन से निष्कर्ष निकालना है आपको, अपने ज्ञान से नहीं निकालना है। यहां क्या कहा है, जहां तक जनसंख्या विकास दर का संबंध है गुजरात और बिहार राज्यों में शायद ही कोई फर्क होगा, मतलब कोई फर्क नहीं है, लगभग इक्विवेलेंट है मामला, ऐसा बताया कथन में। कथन को ही सत्य मानना आपको, पर अशिक्षितों के प्रतिशत के मामले में एक दूसरे से आगे, यानी एक तो क्या ज्यादा शिक्षित है और एक है कम शिक्षित है। अब आप देखो, ये कह रहा है कि गुजरात की जनसंख्या बिहार से अधिक है, इसने ये कहा कि दोनों में क्या भी थोड़ा सा ही फर्क है, बताया नहीं यार कौन से में ज्यादा है कौन से में कम है, ऐसा थोड़ी बताया ऊपर, तो क्या होगा, ये गलत होगा। फिर है कि बिहार में अशिक्षित गुजरात से अधिक है, हालांकि अपन जानते हैं अपने ज्ञान से तो बिहार में अशिक्षित ज्यादा है, पर कथन में ऐसा बताया क्या, बताओ। कथन में यह कहा कि अशिक्षितों के प्रतिशत के मामले में एक दूसरे से आगे है, पर ऐसा तो नहीं है कि बिहार के बारे में नहीं है ना, ये क्या होगा, गलत होगा। अभी देखो, कोई भी मोबाइल वगैरह क्लास में किसी को नहीं निकालना भाई, मोबाइल है बिल्कुल अलाउ नहीं है क्लास में, दोनों क्या होंगे, गलत। देखो, ये विश्व न तो अच्छा है न और न ही खराब है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी दुनिया का निर्माण स्वयं करता है, ऐसा एग्जांपल कर लिया था अपन एक, बताओ तो फिर। कुछ लोगों को ये विश्व क्या है, काफी अच्छा लगता है, कुछ लोगों को ये विश्व काफी खराब लगता है, तो कौन से सही है, दोनों सही है भी, ना अच्छा है ना खराब है, यानी कुछ को अच्छा लगता है कुछ को बुरा लगता है। अच्छी आवाज प्रकृति की देन है, लेकिन उसे बेहतर बनाने और संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्टता हेतु प्रत्येक को अभ्यास करते रहना पड़ता है, तो कौन सा होगा, प्रकृति की देन को पालन पोषण की जरूरत होती है, क्या सही बात है भी कथन से कि अच्छी आवाज प्रकृति की देन है, भी कोई अच्छी लड़का या लड़की मान लो पैदा होती है, कहते भी प्रकृति की देन है, भगवान की कृपा हुई है, पर उसके बाद अगर आप उसको विटामिन प्रोटीन मान लो जो भी है, उसके जो कार्बोहाइड्रेट वगैरह सारे पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेंगे, तो बच्चा कोई भी है तो थोड़े दिन बाद में दौड़ उसका बिगड़ सकता है भी, ठीक है। तो ऐसे ही है कि मान लो आवाज है तो आवाज वाले को भी अभ्यास तो करते रहना पड़ता है ना, तो प्रकृति की देन को अगर अभ्यास नहीं रखेगा, वो ऐसे हेरे गरों के साथ रहेगा, कुछ ही मान लो खाएगा पिएगा कुछ ही बोलेगा, तो फिर हो सकता है मीठी आवाज से गलत वर्ड निकलेंगे, ठीक है। तो प्रकृति की देन को पालन पोषण की जरूरत होती है, ठीक है। फिर यद्यपि आपकी आवाज अच्छी न हो फिर भी अभ्यास जारी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कहा है, रखो ना रखो, ठीक है, आपका मन करे तो रखो, ना करे तो मत रखो, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं किसी ना किसी एग्जाम में, ठीक है भाई। देखो, राष्ट्रीय मानक प्रति 1000 जनसंख्या पर 100 बिस्तर है, परंतु इस राज्य के अस्पतालों में प्रति 1000 जनसंख्या पर है, ठीक है। केंद्र स्तर पर तो कितने होने चाहिए, 100 होने चाहिए, पर राज्य ऐसा कोई राज्य है जिसमें 150 बिस्तर है, तो बताओ क्या हाल है राज्य के। सेंटर कह रहा है 100 ही होने चाहिए, 150 रख रहा है बेचारा, खराब कैसे भाई। देखो, हमारे राष्ट्रीय मानक पर्याप्त है, क्या ये बात सही है, अगर वो पर्याप्त होते हैं तो इस राज्य को ज्यादा रखने की जरूरत ही कहां थी, ठीक है। इसी कथन से आप निष्कर्ष निकाल रहे हो केवल है, ये कह रहा है कि राष्ट्रीय मानक प्रति 1000 जनसंख्या पर 100 बिस्तर है, ठीक है, और फिर राज्य के अस्पतालों में प्रति 1000 जनसंख्या पर 150 बिस्तर है, और इधर कह रहा है कि हमारे राष्ट्रीय मानक पर्याप्त है, राष्ट्रीय मानक कितने हैं, 100 ही है, वो तो पर्याप्त है ही नहीं ना। फिर आगे कहा कि राज्य का स्वास्थ्य तंत्र इस मामले में पर्याप्त सावधानी रख रहा है, ठीक है, रख रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो रख रहा है कि नहीं रख रहा है, वहां 100 है फिर भी एक कुछ ज्यादा रख रहा है, इसका मतलब सावधानी रख रहा है, ठीक है, ये सही है। फिर आगे की नैतिकता और शील की उदाहरणों का बलिदान किए बिना इस दुनिया में रह पाना और समर्थ होना लगभग असंभव है, ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तब क्या है कि थोड़ा सा कई बार मतलब अपन समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। ये एग्जाम में आए हुए हम आपके सामने पेश इसीलिए कर रहे हैं कि क्या पता ये सेम ही अगर रिपीट हो तो गलत ना हो। नैतिकता मान लो यही है कि मैं आपको कुछ बात कह रहा हूं, मान लो मेरी कोई आदत है बाई चांस है ना भाई, हिलने डुलने की आदत है,
आप मेरे को देख के कहीं खड़े हो और आप ऐसे मान लो हिल रहे हो, तो वो मेरी मतलब आप नैतिकता के हनन कर रहे हो एक तरीके से। ठीक है, नैतिकता और शील की अवधारणाओं का बलिदान किए बिना इस दुनिया में रह पाना और समर्थ होना लगभग असंभव है। तो देखो ये कह रहा है कि विश्व कुछ धारणाओं की केवल सराहना करता है लेकिन उन्हें आत्मसात नहीं कर पाता है। इसका तो कोई ऐसा इससे जुड़ाव है नहीं भाई। नैतिकता और शील की अवधारणाएं जीवन में व्यवहार्य नहीं है, ये तो गलत है। दूसरा देख लो आप कि नैतिकता और शील की अवधारणाओं का बलिदान किए बिना, बलिदान करवा रहा है ना भाई, बलिदान किए बिना इस दुनिया में रह पाना और समर्थ होना लगभग असंभव है। शील का तो बलिदान करना पड़ता है। ठीक है, कुछ मतलब अपन ये चाहे कि हमारी नैतिकता का कहीं बिल्कुल हनन हो ही ना, ऐसा संभव नहीं है। सबके लिए सारे तो भगवान मान बारिश हो जाने तो कुछ नहीं होते। अभी पीछे माउट हुई थी अच्छी खासी, फिर भी बहुत से सुना था कि कीचड़ कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और जिनकी खेती है उनको तो कितनी खुशी हुई। तो साहब ये है कि नैतिकता और शील के उदाहरणों का बलिदान करना पड़ता है। तो यही कह रहे देखो, शील के उदाहरण जीवन में व्यवहार्य नहीं है, यानी कि बलिदान करना पड़ रहा है भाई। ये क्या है, सही है। ये देखो प्रत्येक छात्र प्रत्येक सप्ताह 2 किताबें पढ़े और पुस्तकों पर रिपोर्ट दे। देखो बलपूर्वक पढ़ने में रुचि जगाई जा सकती है, ऐसा कुछ है क्या ऊपर है? हो सकता है जगाई जा सकती है, ठीक है, छोटे बच्चों में जगाई भी जाती है, पर ऐसा कुछ यहां नहीं है ना भाई। 100% तो कुछ नहीं है। क्या होगा? गलत होगा। कुछ छात्र कालांतर में पढ़ने में रुचि विकसित कर लेंगे। पाठन में रुचि जगाने के लिए स्कूल ने जून 2010 से अनिवार्य बना दिया कि प्रत्येक छात्र प्रत्येक सप्ताह 2 किताबें पढ़े और पुस्तकों पर साप्ताहिक रिपोर्ट दे। तो ये कह रहा है कि हो सकता है, पर ये कह रहा है कुछ छात्र कालांतर में पढ़ने में रुचि विकसित कर लेंगे। कर लेंगे क्या 100%? आप ऐसा कुछ नहीं बता सकते। ठीक है, हो सकता है कर लेंगे, कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। हाँ भाई देखो, पढ़ो कथन को। देखो ये भी ऐसे ही भाई, कथन थोड़ा बढ़ा दिया ना आपके, ये टफ वैसे सुनो। देखो जब बड़ी एग्जाम होती है ना, जैसे आईएएस वगैरह की ये एग्जाम होती है बड़ी कोई, उनमें कथन क्या होता है, ये बड़ा कथन लिखा रहता है। ऊपर से पढ़ते पढ़ते नीचे तक आते हैं ना, तब मान लो पुलिस वाले तो वो क्या नीचे तक आते आते बीच में भूल जाते हैं कि क्या लिखा था। ठीक है, तो आपको ये ऐसे ये जो क्वेश्चन उठाए वो ज्यादातर एसएससी में या राजस्थान की एग्जाम में ही आए हुए हैं, कुछ एक है। तो देखो क्या लिखा कि स्त्री कल्याण और रोजगार पैदा करने संबंधी कार्यक्रमों में असमान रूप से धनराशि का बंटवारा तब बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है जब हम इन दोनों क्षेत्रों के प्रति सरकार के दृष्टिकोण का विश्लेषण करते हैं। वर्ड तो सारे समझ आ गए आपको ना। अब देखो, स्त्री कल्याण कार्यक्रमों के प्रति सरकार का दृष्टिकोण रोजगार पैदा करने वाले कार्यक्रमों की तुलना में अधिक पक्षपातपूर्ण है। अब इसमें यह तो नहीं है कि देखो स्त्री कल्याण और रोजगार पैदा करने संबंधी कार्यक्रमों में असमान रूप से धनराशि का बंटवारा तब बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है जब हम इन क्षेत्रों के प्रति सरकार के दृष्टिकोण का विश्लेषण करते हैं। बोलना नहीं है तो भाई, ठीक है। अब इससे ये बात आ रही है, देखो केवल यही तो नहीं है कि ठीक है कल्याण और रोजगार पैदा करने संबंधी कार्यक्रमों में मतलब जब आप इनका दौरा करते हो क्षेत्र का तो इनमें अंतर देखने को मिलता है, पर ये क्या कह रहे हैं, देखो स्त्री कल्याण कार्यक्रमों के प्रति सरकार का दृष्टिकोण रोजगार पैदा करने वाले कार्यक्रमों की तुलना में अधिक पक्षपातपूर्ण है। ऐसा तो नहीं है भाई इनमें ही अधिक है भाई, कार्यक्रम तो और बहुत सारे होते हैं और बहुत सारी योजना होती है, ठीक है, और बहुत सारे काम है। ऐसा तो नहीं कहा कि भाई केवल इन्हीं में मतलब सबसे ज्यादा इन्हीं में पक्षपात है, ऐसा तो कुछ नहीं कहा है ना। ऐसा कुछ नहीं कहा, ये कि हाँ इनमें इनके साथ भेदभाव हो रहा है, पर ऐसा नहीं है कि सबसे ज्यादा इनमें है।
तो कुछ हद तक ये सही है, पर 100% सही नहीं है। सरकार दोनों कार्यक्रमों को समान महत्व दे रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि स्त्री कल्याण और रोजगार को समान महत्व दे रही है। समान महत्व किसी को नहीं देती सरकार, ना इसमें दे रही है। गलत है दोनों ही। ये देखो कैक्टस पौधा, कैक्टस पौधे गुद्देदार होते हैं भाई, और लेकिन उन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है। देखो सभी गुद्देदार पौधे कैक्टस होते हैं, ऐसा कुछ कहा है क्या? तो ये गलत हुआ। कैक्टस पौधों को कम पानी की आवश्यकता होती है, तो ये तो आप कह सकते हो कि उन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है, मतलब यही तो पौधे भाई। तो ये क्या है? सही है, सही है। अब आया देखो, अब पता चलेगा आपको। अब बताओ आप, सभी लड़के ईमानदार हैं और सुरेंद्र एक लड़का है। क्या सही है या गलत है? हाँ, निष्कर्ष है कि सुरेंद्र एक लड़का है। सही है या गलत है? नहीं, आप निष्कर्ष क्या निकालोगे ये बताओ। लड़की भी हो सकती है ना भाई, क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे मुकेश ना, मान लो ब्लड रिलेशन जब टॉपिक पढ़ते हैं ना अपने, तो अपन भावना के हिसाब से करते हैं कि हाँ भी लड़के में, सुरेंद्र में किसकी फीलिंग आ रही है? लड़के की आ रही है, तो लड़का मानते हैं, अपोजिट प्लस ही लेते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चन में आप करो तो आपको बड़े लेवल पे सोचना होता है। ठीक है, और आपको कथन के हिसाब से सुरेंद्र नाम दिया, तो सुरेंद्र नाम लड़की का भी हो सकता है। बाकी मुकेश नाम, जैसे मेरे परिवार में मामी जी लगते हैं, उनका नाम मुकेश है, बाकी मुकेश लड़कों का नाम होता है। हम कंफ्यूज हो गए जब मान लो कार्ड आया, कार्ड में था कि मामा जी का नाम था शीश राम संग मुकेश, ये क्या मामला हो गया? ठीक है, तब बच्चे थे, तो बाद में तो नाम हो सकता है। ठीक है भाई, सुरेंद्र एक लड़का है, कोई जरूरी नहीं है, गलत है, निष्कर्ष नहीं निकल रहा। सभी ईमानदार लोग लड़के हैं, ये भी क्या है? सभी लड़के ईमानदार है, पर ऐसा तो नहीं है कि सभी ईमानदार लोग लड़के हैं, ये भी क्या है? गलत। ठीक है, ये देखो नीचे आप देख सकते हो, तर्क शास्त्र, नीति शास्त्र ऐसे नाम है क्या ऊपर? कोई नहीं है ना भाई। तो तर्क शास्त्र, नीति शास्त्र ऐसे तो कोई नाम है ही नहीं, ये तो वैसे ही गलत हो। रविंद्रनाथ टैगोर ने विभिन्न मूल्याश्रित अध्ययन किया, ये तो बातें है। देखो बहुत सी कविताएं लिखी, प्रत्येक कवि को सौंदर्य पर ज्ञान और सौंदर्य ये सारे होते हैं, तो ये क्या होगा? ये सही है। देखो रविंद्रनाथ का नाम ऊपर आ चुका है। देखो रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत सी कविताएं लिखी है, बहुत सी कविताएं लिखी है, मतलब जो बंदा बहुत सारी कविताएं लिखता है वो क्या होता है? कवि। जैसे मैंने कहा कि किसी खिलाड़ी ने शतक लगाया, इसका मतलब वो क्या है? अच्छा खिलाड़ी है। किसी खिलाड़ी ने छक्का लगाया, अच्छा नहीं कह सकते अपन, हो सकता है वो। यहाँ की रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत सी कविताएं लिखी है, तो पक्का क्या है? कवि है ये। जो बंदा बहुत सारी कविताएं लिख रहा है तो क्या है? कवि है। बहुत सारी शायरी बोलता है तो वो शायर हो सकता है। शायर अभी आप इंडिया में बात करो तो किसको मान सकते हो आप? शायर है सिद्धू, जो पंजाब को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया, वो प्रदेश अध्यक्ष, वो है शायर। वो मान लो किसी के भी बोलना है तुरंत बोल देते हैं, ठोको ताड़ी। ठीक है, वो है शायर। बाकी मान लो, अभी तो चलो मैं इसमें हूं, लाइव हूं, बाद में बताऊंगा, एक बात बताऊंगा आपको। बाकी देखो अपने कोई डर नहीं लगता, वैसे ही मैं अभी बता देता हूं कि इस बार के मतलब आपका पंजाब में कोई जान पहचान का हो तो आपको दोनों ही पार्टी, हालांकि अपन उस पार्टी को नहीं जानते, जो दो कॉमन पार्टी है उसको छोड़ के तो तीसरी पार्टी उसको सपोर्ट करवाना। उनका पीएम सीएम कैंडिडेट है, वो उन्होंने बहुत ही शानदार उतारा है। देखो रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत सी कविताएं लिखी है, और प्रत्येक कवि को, तो देखो भाई रविंद्रनाथ टैगोर ने विभिन्न मूल्याश्रित अध्ययन किए हैं, तो इसने बहुत सारी कविताएं लिखी है, तो कवि आ गया भाई। और बताया हुआ कि प्रत्येक कवि को सौंदर्य पर ज्ञान होता है, सौंदर्य शास्त्र मूल्याश्रित अध्ययन का एक भाग है, तो ये बिल्कुल सही होगा। हाँ भाई, अरे आपका डेडिकेशन है ना वो इतना खराब है, बिल्कुल इसलिए वो सारे पुलिस वाले ही आप, इसमें कोई शक नहीं है। रिट की क्लास हो और कोई क्लास हो, बिल्कुल भी मान लो सभी अलग है आपसे। दूसरे पुलिस वाले वही आपकी बराबरी नहीं करते हैं, या तो आप सारे पुलिस वाले हो या वो दूसरे वाले वो पुलिस वाले हैं।
बताओ देखो, तुरंत मान लो छोटी छोटी बातों पे आप एफआईआर दर्ज कर रहे हो और ध्यान भी आपका देखो इधर उधर भटका हुआ है। ऐसे क्वेश्चन है, इनमें आपको थोड़ा एकाग्र होना है। बाद में कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं वहां पे उछल कूद कर सकते हो, भी मत करो एक बार। बताओ इसे, अंतर्द्वंद तनाव उत्पन्न करता है भाई, ठीक है। अंतर्द्वंद का आवाज नहीं करनी है भाई, कितनी बार बोलना पड़ेगा। अंतर्द्वंद का निवारण शोषित मानसिक अवस्था का द्योतक है। देखो, अरे पुलिस वाले, अंतर्द्वंद से छुटकारा, मैं ये सीधा मारूंगा देख, बिल्कुल साइलेंट, पिन ड्रॉप साइलेंस इसे कहते हैं, पिन ड्रॉप साइलेंस। देखो, अंतर्द्वंद से छुटकारा पाकर मनुष्य मानसिक रूप से सशक्त होता है। क्या बात सही है भाई? अंतर्द्वंद तनाव उत्पन्न करता है, अंतर्द्वंद का निवारण है शोषित मानसिक अवस्था का द्योतक है, ठीक है। अंतर्द्वंद से छुटकारा पाकर मनुष्य मानसिक रूप से सशक्त होता है। हालांकि ऊपर से देखा तो मुझे भी लगा कि बात सही है, ठीक है। यहां हम क्वेश्चन लेके आए, इन क्वेश्चन को देखा है, परखा है पहले, ठीक है। कई बार एग्जाम में भी गलत आते हैं, मुझे लगा कि इसको पढ़ के कि ये बिल्कुल निष्कर्ष निकलेगा, लेकिन ये नहीं निकलता है। कारण क्या? देखो ऊपर है ना, ऐसा दिया कि अंतर्द्वंद का निवारण है शोषित मानसिक अवस्था का द्योतक है, ठीक है। ये तो है मानसिक से कहा है, यहां क्या लिखा है? सशक्त, ठीक है। सशक्त मतलब साथ में पावर की बात कर रही है, ठीक है। ऐसा ऊपर कुछ नहीं कहा है, इस बात से ये क्या हुआ? निष्कर्ष है गलत हुआ। हाँ है? ये क्या मतलब? मानसिक अवस्था का द्योतक मतलब वो इसको बता रहा है, ठीक है, इसको बताने वाला है। फिर देखो, अब तय द्वंद्व ये छुटकारा मस्तिष्क को, ये क्या लिखा यार? ऐसा कुछ था नहीं। अंतर्द्वंद ये वह शब्द है, ठीक है भाई, इस जगह पे ये शब्द है अंतर्द्वंद। ये छुटकारा, अंतर्द्वंद से छुटकारा मस्तिष्क को स्वस्थ रखता है। ये बताइए सही है ना? अंतर्द्वंद तनाव उत्पन्न करता है और इससे छुटकारा होगा तो मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा अपने आप ही। बिल्कुल है, सही होगा। ये वाला सूर्य प्रकाश, सूर्य प्रकाश ऊर्जा का एक उत्तम स्रोत है, सौर ऊर्जा की अत्यधिक आवश्यकता है। तो क्या लगता है, ऊर्जा दूसरे स्रोत से भी प्राप्त की जा सकती है भाई? मतलब इसने ये कहा कि सूर्य प्रकाश ऊर्जा का एक उत्तम स्रोत है, यानी कि बहुत सारे जो भी स्रोत है उनमें सूर्य है वो क्या है? एक उत्तम स्रोत है। तो बाकी भी तो हो सकते हैं। लड़कियों आप है, मतलब इनको कुछ नहीं कहा, इसका मतलब ये मत समझना कि हमें भी कुछ नहीं कहेंगे। हाँ देखो, कोयला ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत, कोयले के बारे में कोई बात है क्या भाई? तो ये क्या है? गलत। कल से आप है ना अलग, कल से आप अलग अलग बैठना भाई, ठीक है। आप चेंज कर लेना जगह। सुनो देखो बालिकाओं, इसने क्या कहा कि सूर्य प्रकाश ऊर्जा का एक उत्तम स्रोत है, ठीक है भाई, है भी और बताया भी इसने। फिर कह रहे कि सौर ऊर्जा की अत्यधिक आवश्यकता है अभी, ठीक है, और आवश्यकता पूरी भी हो रही है, बहुत सारे सोलर सिस्टम चल रहे हैं। फिर देखो निष्कर्ष निकालना अपने को, ऊर्जा दूसरे स्रोत से भी प्राप्त की जा सकती है। आपको लग रहा है कि यहां कुछ बताया नहीं है कि भी और स्रोत है या नहीं है ना, पर इसने क्या कहा है कि सूर्य प्रकाश ऊर्जा का एक उत्तम स्रोत है। इसका मतलब है कि बहुत सारे स्रोत है, यहां इसी बात में है ये कि सूर्य प्रकाश ऊर्जा का एक उत्तम स्रोत है, यानी कि जितने भी प्रकाश के जो स्रोत है ना भाई, उनमें सबसे उत्तम कौन है? सूर्य। जितने भी है उनमें ये उत्तम है सबसे। इसका मतलब कुछ और भी तो है भाई। तो यही तो बात यहां बताई है, जो कथन में थी वही लिखी है कि ऊर्जा दूसरे स्रोत से भी प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। उत्तम ये ऐसा होता ना कि ऊर्जा दूसरे स्रोत भी ऊर्जा के क्या है? कुछ उत्तम है, कुछ और उत्तम है, ठीक है। तो अपन ने मान लो फिर अलग बात मान लो सोचते कि और उत्तम है या नहीं है, पर यहां इसको उत्तम बताया, ऐसा नहीं कहा है कि केवल ऊर्जा का यही स्रोत है, ठीक है। इस वजह से ये क्या हुआ? सही हुआ है। बाकी ये तो कोयला के बारे में कुछ बात ही नहीं हुई है। देखो, बुद्धिमान लोग महान अंतर्दृष्टा होते हैं, अन्य चीजों को बहुत जल्दी समझने में सक्षम है। तो क्या लगता है?
महान अंतर्दृष्टा वाले का मतलब यही हो गया भाई, जल्दी समझने वाला, जिसका तेज आईक्यू वगैरह ना। तो ये कहा कि अनिल बुद्धिमान, अनिल चीजों को बहुत जल्दी समझने में सक्षम है, तो अनिल क्या है? बुद्धिमान है भाई। फिर अनिल महान अंतर्दृष्टा रखता है, ठीक है, यहां क्या होगा? रखता है ऐसा लिखा, वो टाइप करते तब मिस्टेक हो जाती है थोड़ी बहुत। अंतर्दृष्टा, ये कि बुद्धिमान लोग महान अंतर्दृष्टा रखते हैं, ठीक है, मतलब आईक्यू मान सकते हो आप। आईक्यू मतलब बुद्धि, बेजा, ठीक है, या स्नेप्स गैप मान सकते हो। स्नेप्स गैप होता है, देखो साइंस में अपन पढ़ते हैं, अब स्नेप्स होती है, ठीक है, जिनका स्नेप्स गैप मान लो कम होता है ना, उन लोगों की याददाश्त है और उनका मान लो बैठने की जो बैठने का पावर है या जो भी चीजें है, ठीक है, आईक्यू लेवल उनका तेज होता है। अब कुछ का क्या स्नेप्स गैप है ना, वो बढ़ जाता है, वो एक तो उम्र के साथ धीरे धीरे बढ़ता रहता है। एक कुछ मान लो अगर नेगेटिविटी माइंड में ज्यादा रखते हैं तो बढ़ता है, ठीक है। और एक क्या कि नशे वगैरह अगर मान लो कोई ज्यादा आदी हो जाता है तो स्नेप्स गैप चला जाता है। नशेड़ी आदमी, उनको याददाश्त उनकी वैसे बिगड़ जाती है बाद में। तो स्नेप्स गैप आपका अभी सबका लगभग ठीक है, उसको बनाए रखिए आप। हाँ, ये क्वेश्चन भी देखो, यदि कोई वैज्ञानिक दार्शनिक नहीं है, कोई भी, यहां देखो इन्होंने चूक कर दिया, यहां है कोई भी वैज्ञानिक दार्शनिक नहीं है, तो निम्न तर्क वाक्यों में कौन सा सही है? ठीक है, तर्क को छोड़िए, निष्कर्ष निकालना आपको। कोई भी वैज्ञानिक है ना, वो दार्शनिक नहीं है। फिर है कि कोई अदार्शनिक वैज्ञानिक नहीं है, सभी वैज्ञानिक अदार्शनिक है, कुछ दार्शनिक वैज्ञानिक है। कौन सा निकालोगे? ये वाला बताओगे या फिर कुछ दार्शनिक वैज्ञानिक है? नहीं, ये तो नहीं हो, कुछ वैज्ञानिक, ये वाला ए बताओगे या बे बताओगे? यही बताओगे भाई कि सभी, कोई वैज्ञानिक दार्शनिक नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि सभी के सभी वैज्ञानिक क्या है? दार्शनिक। बै सही है, बै फॉर बकरी, यही सही है। एक कक्षा के अधिकांश छात्र बुद्धिमान है, निर्गत होने वाले कौन सा सही है? अधिकांश छात्र बुद्धिमान है। मैं ये कह रहा हूं कि इस कक्षा में से अधिकांश छात्र बुद्धिमान है, तो बताओ भाई, अधिकांश छात्र बुद्धिमान है, ये तो हो ही सकता है। देखो कुछ ऐसे छात्र है जो बुद्धिमान है, नहीं है, सारे ही होते तो सारे ही बोलते अपन, अधिकांश बोला मतलब कुछ से छात्र ऐसे हैं जो बुद्धिमान है, नहीं है। योग्यता गरीब व्यक्ति की पूंजी है, तो बताना है क्या इस बात का कोई लेना देना है क्या इससे? गरीब व्यक्ति पूंजी कमा सकता है, कुछ लेना देना नहीं है इससे, ठीक है। एक धनी व्यक्ति हमेशा, गरीब व्यक्ति अगर पूंजी कमा ही सकता तो गरीब ही क्यों होता? एक धनी व्यक्ति हमेशा योग्य होता है, ऐसा कुछ नहीं कहा है। एक गरीब व्यक्ति हमेशा योग्य होता है, ये भी कुछ नहीं कहा है। एक गरीब व्यक्ति में पूंजी कमाने, गरीब व्यक्ति में पूंजी कमाने की योग्यता है। एक गरीब व्यक्ति पूंजी कमा सकता है यदि उसमें योग्यता, ये नहीं पढ़ा था अपन ने ना। एक गरीब व्यक्ति, इतना ही पढ़ा था मैंने कि गरीब व्यक्ति पूंजी कमा सकता है यदि उसमें योग्यता है, तो कमा ही सकता है भाई, ठीक है। तो ये सही होगा, बाकी सारे गलत है। पहले इतना सा ही पढ़ा था अपन ने कि गरीब व्यक्ति पूंजी कमा सकता है, कमा तो नहीं सकता, यदि योग्यता है, योग्यता है तो बिल्कुल है, वही तो उसकी पूंजी है, तो कमा सकता है। ये है, देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जीतना है, सभी अच्छे खिलाड़ी का मतलब है जीतना, और जो खिलाड़ी जीतना चाहते हैं वे सभी संतुलित भोजन करते हैं, अतः वे सभी खिलाड़ी जो संतुलित भोजन नहीं करते खराब खिलाड़ी है। आपको जो दिया गया कथन है उसको पूरा सत्य मानना है। ये कह रहे देखो पहले कि कोई खराब खिलाड़ी जीतना नहीं चाहता, ऐसा तो नहीं कहा ना खराब खिलाड़ी जीतना नहीं चाहता, ऐसा कहा कि सभी अच्छे खिलाड़ी जीतना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा, ये तो वह गलत है। फिर कहा कि कोई भी खिलाड़ी जो संतुलित भोजन नहीं करता अच्छा खिलाड़ी नहीं है, ठीक है। कोई भी खिलाड़ी जो संतुलित भोजन नहीं करता अच्छा खिलाड़ी नहीं है। देखो अतः वे सभी खिलाड़ी जो संतुलित भोजन नहीं करते क्या है? खराब खिलाड़ी। ऐसी बात बोली हुई है, तो ये क्या हो गया? सही हुआ, ठीक है। बाकी फिर अच्छा,
हाँ देखो, प्रत्येक खिलाड़ी जो संतुलित भोजन करता है वह अच्छा खिलाड़ी है। देखो, जो खिलाड़ी जीतना चाहते हैं, जो देखो अच्छे खिलाड़ी, सभी अच्छे खिलाड़ी जीतना चाहते हैं, और जो खिलाड़ी जीतना चाहते हैं वे सभी संतुलित भोजन करते हैं। ठीक है, इसने कहा कि प्रत्येक खिलाड़ी जो संतुलित भोजन करता है वह अच्छा खिलाड़ी है। ऐसा कुछ नहीं कहा, इसने ये कहा कि जो अच्छा भोजन नहीं करेगा वो खराब खिलाड़ी है, पर जो संतुलित भोजन करे वह अच्छा खिलाड़ी होगा, ऐसा नहीं कहा। ये कहा कि जो नहीं करेगा वो खराब होगा। अरे संतुलित तो अपन भी करते भैया, संतुलित तो कोई भी कर सकता है, ऐसा थोड़ी है कि संतुलित भोजन करता है वो अच्छा खिलाड़ी होगा, ऐसा कहा भी नहीं है। यहाँ कहता तो मान लेते, नहीं कहा है। ठीक है, ये क्या हुआ गलत? सभी खिलाड़ी जो जीतना चाहते हैं अच्छे खिलाड़ी है, ऐसा कुछ नहीं है। भारत एक औद्योगिक राष्ट्र बन रहा है, प्रदूषण औद्योगिकरण से संबद्ध समस्या है। क्या सभी औद्योगिक केंद्र प्रदूषित है? भाई इसमें ऐसा है क्या? कुछ है नहीं है ना। देखो, भारत एक औद्योगिक राष्ट्र बन रहा है, धीरे धीरे बन रहा है, और प्रदूषण औद्योगिकरण से संबंधित समस्या है, लेकिन ये कह रहा है कि सभी औद्योगिक केंद्र प्रदूषित है, ऐसा तो नहीं है भाई। मतलब इससे संबंधित समस्या है वो। भारत प्रदूषित है ऐसा है क्या? प्रदूषित राष्ट्र औद्योगिक है नहीं है। भारत प्रदूषित हो सकता है, ठीक है। भारत एक औद्योगिक राष्ट्र बन रहा है भाई धीरे धीरे, और प्रदूषण है वो औद्योगिकरण से संबंध समस्या है। तो अगर मान लो बहुत बड़े लेवल पे हो जाए मामला, तो हो सकता है कि भारत क्या हो जाए, भारत प्रदूषित हो सकता है। 50%, पूरा 100% मांगा ही नहीं है इसने। देखो, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, मेहनती लोग परिणाम के प्रति सदैव आशान्वित रहते हैं। कोई शॉर्टकट नहीं है मेहनत का, है लेकिन वो गलत है। अभी देखा होगा उसके, आपने बाड़मेर में अब लठ बज रहे हैं। पहले तो क्या पेपर खरीद लिए लोगों ने, अब वो पैसे के लिए वापस झटाझपटी हो रही है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, मेहनती लोग परिणाम के प्रति सदैव आशान्वित रहते हैं। देखो, पहला निष्कर्ष, परिणाम प्राप्त करने के लिए मेहनत के अतिरिक्त अन्य कोई शॉर्टकट नहीं है। इन्होंने देखो जोर दिया है वहां भी, गुरवेंद्र जी ने भी, कि शॉर्टकट नहीं है भाई। देखो कहा है ना, देखो मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, ठीक है, और कोई विकल्प नहीं है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। तो यही तो कहा शॉर्टकट नहीं है। मेहनती लोग परिणाम के प्रति सदैव आशान्वित रहते हैं, ये चलो अलग बात है, लेकिन ये है कि परिणाम प्राप्त करने के लिए मेहनत के अतिरिक्त कोई शॉर्टकट नहीं है। बिल्कुल सही बात है, कोई विकल्प है ही नहीं, और तो शॉर्टकट अपने आप ही चला गया। ठीक है, मेहनत ही निश्चित सफलता का पथ है, मेहनत ही निश्चित सफलता का पथ है। बात सही क्या? परिणाम के प्रति मेहनत का कोई विकल्प नहीं और मेहनत ही, तो ये भी क्या है? सही है, दोनों सही है। ऐसे पहले दिया हुआ था उन्होंने, वो कट कर दिया होगा। ऊपर पहले लिखा हुआ था कि अगर मान लो आपका एक सही है तो ये ऑप्शन होगा, दूसरा सही है तो बी ऑप्शन होगा, और अगर दोनों गलत है तो सी होगा, और दोनों सही है तो क्या ऑप्शन होगा? डी होगा। इस तरीके से दिए हुए क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, मान लो दोनों सही करने थे अपने को, मानो ना मानो। कथन, आर्थिक सुरक्षा लोगों को बेहतर और अधिक खुशहाल बनाती है और उनके व्यक्तित्व पर अच्छा प्रभाव डालती है। ये ऑप्शन रहे सामने आपके। क्या जो लोग अधिक धन कमाते अधिक खुशहाल होते हैं भाई? हालांकि होते हैं भाई कुछ, ठीक है, ये रियल, ये अपनी लाइफ की बात है। यहां कथन में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, इससे हो सकता है कुछ। देखो, आर्थिक सुरक्षा लोगों को बेहतर और अधिक खुशहाल बनाती है, आर्थिक सुरक्षा, ठीक है, और उनके व्यक्तित्व पर अच्छा प्रभाव डालती है। जो लोग अधिक धन कमाते हुए अधिक खुशहाल होते हैं, बेहतर और अधिक खुशहाल तो बनाती है, पर वो अधिक खुशहाल होते हैं ऐसा कुछ है नहीं कह सकते। अच्छा व्यक्तित्व बनाए रखने के लिए लोगों को आर्थिक दृष्टि से मजबूत होना चाहिए, तो ऐसा तो नहीं होता भाई। अच्छा व्यक्तित्व आर्थिक दृष्टि से मजबूत तो यही थोड़ी होता है। गांव में आप देखते हो बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ गरीब भी होते हैं, फिर भी उनको बहुत मान सम्मान मिलता है। बंदे का चरित्र अच्छा होना चाहिए, मतलब इज्जत। देखो, इज्जत है तो सब कुछ है, इज्जत नहीं तो कुछ नहीं।